औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरफ़े बुथराल, अनवारे सरफ़े बुथराल, इसका हमने सबक पढ़ा था उस दिन। कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी हमने इसमें? मीज़ान के मुतालिक पढ़ा था और कुछ थोड़ा सा रह गया था। वो क्या था? मीज़ान के मुतालिक चंद फवायद, ये रहता था ना, यहां से पढ़ना है हमने। मीज़ान किसको कहते हैं भाई? बोल, होठ पे हलाना। अंजुम दस मुकान शाहबुद्दीन दसे नहीं जी। शाहबुद्दीन, तराजू को पंजाबी क्या आने होए? तरकड़ी। हाँ, तरकड़ी आने ना। और भी कुछ आने हो? क्यों जी? हाँ, कंडा। कंडा भी आने, बिल्कुल ठीक है। ये सारे लफ्ज आपको पता होने चाहिए, इसी को इल्म कहते हैं। आपके सामने कंडा बोला जाए तो आप समझ जाए तराजू की बात हो रही है, मीज़ान बोला जाए तो समझ जाओ तराजू की बात हो रही है, या तरकड़ी बोला जाए तो तब भी ठीक है ना। कंडा, कंडा काटा है स्नाक है। इस कंडे का मतलब ये भाई साहब राय तो हटा मां के मौका मिलन दे, मैं थोड़ा कंडा कट सा, यानी दाम मैं अगो हटा ही दे सा। मीज़ान के मुतालिक चंद फवायद जी। कहता है कि हुरूफ ज़ायदा को वजन में बेऐन ही नकल करते हैं। बेऐन ही का मतलब क्या होता है जी? बिल्कुल उस तरह। बेऐनी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उस तरह। फ़अला, बेऐन ही वजन चढ़ाओ फटफट, अभी हमने पढ़ा है। फ़अला है ना, कोई और लफ्ज बोल एजा, बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा। दराबा, फ़अला, बेऐनी है कि नहीं उस तरह? दुआ दराबा भी तीन हैं और फ़ा लाम भी तीन है। फ़ा लाम पे भी तीनों जबरें हैं और दुआ दराबा पे भी, तो बेऐनी ही हो गया ना। हाँ भाई जी, अज तुसा बेऐन ही तिलावत जी की जाओ, कारी अब्दुल बासित करना है, बिल्कुल भी उस तरह। बेऐनी का मतलब ये होता है। तो कहते हैं कि हुरूफ ज़ायदा को वजन में बेऐन ही नकल करते हैं। बेऐन ही का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह। तो अब देखो ना, दराबा में सारे हरफ असली हैं क्योंकि फ़ा और लाम के मुकाबले में आए हुए हैं। तो अब ये कहता है ज़ायदा जब आएंगे तो बेऐन ही उसी तरह आपने हरफ लिखना है। तो दराबा में हमने लिख दिया दारिबुन, बोलो जरा। तो अब कौन सा हरफ है जिसका हमने बेऐन ही वैसा हरफ लगाना है? बताओ जरा। अलिफ, शाबाश। क्योंकि द्वाद रा बा तो असली हरफ थे ना। तो जायद भाई जो लफ्ज में जायद होगा ना, जैसे फाइलन, बोलो जरा। तो हम इसके मुकाबले में लफ्ज क्या ले आए? दारिबुन। तो दारिबुन में द्वाद रा बा तो हो गए असली। आप पूछते थे ना भाई वजन कैसे चढ़ाते होते हैं, पूछते थे ना, और आपको वजन चढ़ाने में प्रॉब्लम भी होता था ना। अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होंगे ना असली हरफ, उसके मुकाबले में तो असली हरफ आ जाएंगे। मसला बनता था जब मजीद कोई लफ्ज आ जाता था, ज्यादा हरफ कोई आ जाता था, उस वक्त आपको मतलब ये कहता है कि हुरूफ ज़ायदा को वजन में जब उनका वजन करें तो बेऐन ही नकल करते हैं। अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं कोई और, ठीक है, आपने बताना है। मदरूबुन, नहीं, हाँ, मदरूबुन, मफ़ऊ, फ़ा लाम असली हरफ हो गया। मीम के मुकाबले में क्या आया? मीम। बेऐन ही उसी तरह मीम आ गया, और वाओ के मुकाबले में क्या आ गया? बेऐन ही वाओ आ गई। अब समझ आइए हबीबुर रहमान। तो जब बेऐन ही यानी असली हुरूफ के अलावा जो हुरूफ थे आपने वैसे ही हरफ लगा दिए तो ऑटोमेटिकली वजन चढ़ जाता है।
शहाबुद्दीन समझ आई या नहीं आई? अच्छा आइए, जैसे दारिबुन बर वजने फाइलन, और आसानी होने लग भाई ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। मदरूबुन बर वजने मफऊलन की वाव वगैरह, ठीक है जी। नंबर 2 दूसरी बात बताने लगे हैं किसके मुतल्लिक? वजन करने के मुतल्लिक। जो हरफ तालील की वजह से बदल कर आया हो। तालील किसको कहते हैं? इल्लत, इल्लत, हरफ इल्लत नहीं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अलिफ आता नहीं है और अलिफ की जगह कौन आ जाता है? वाओ या। जैसे काला पढ़ा है ना हमने, तो असल में क्या था? कावाला, क्या? तो ये उस कहता है कि जो हरफ तालील की वजह से बदल कर आया हो, एक या इल्हाक की वजह से जायद किया गया हो, वो मौजून में होगा। मौजून किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए? जिसका वजन किया गया। मौजून कौन होगा जी? ये लिखा करो ना, कच्ची पेंसिल आना हो ना। आपका दिमाग इतना तेज नहीं है, मेरा दिमाग तेज है। पता है आपको क्यों तेज है? आपको पता है अब्दुल्ला शाह मेरा दिमाग क्यों तेज है? इसलिए कि मुझे मेरे शागिर्द हैं टोक उम्रे से, वो मछलियां खिलाते हैं पकड़ पकड़ के, बाम में मछलियां मेरे लिए लाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, मैं अभी ये कहने वाला था भी बस करो यार, और तुम किसी और भी खवाओ, सारे मां ही खवा सो जिस वेले आने न 2-4 ना पाने। क्यों जी अंजुम साहब? ओहो मैं क्या आख्या हरो आंदी बेतान इंदों में अगे तुझ कदों आंदी मेरे वास्ते। नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है अब्दुल्ला शाह। उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी वक्त भी अंजुम या शिराज हमारे लिए मछली ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कितने करो मछली नपे करो, उस तल के खा के करो, उस बाद करो अल्लाह कारी साहब खंडी, चलो अगली बार इंशाल्लाह। ये जो बंदा उम्मीद लाई रखना, वो असन है कि संगीवे मिर्जे इकबाल नाम है उसका, वो मछलियां पकड़। वो जब भी मुझे जनाजे में मिलता है अक्सर वो कहता है अल्लाह, पहले वो आसमान साहब कहता था मुझे, अब अल्लाह कीता आसमान तो मां जमीन ते गिना उस्मान साहब आखना। कहता वो गल सुनो उस्मान साहब मछली नपी उस 3.5 किलो नहीं। मैं आखा हूं मैं सीधा उत्थे खड़े सा, अगो एक बंदा मिल गया उस मिन्नत करके दी, आखना यार मां दे मैं फलाना बंदा बीमार है दौड़े बात। मैं आखा उस्मान साहब वत कदे खवा दी, जिस वे मां मिलना जो आखना खवाई कोई ना अज तक। हुण तुसी दुआ करो भाई डॉक्यूमेंट वाले मच्छी भी असी खा के ना, जिस तक ना खा सा कोल गल तो बनी रही ना है। ये असल मां पता नहीं क्यों नहीं खवाने, इसके पीछे खास वजह है। वजह ये भी कदे असा खवा छोड़ी थी, इन्हें तो असा ना ही नहीं गिनना। उस तो बाद जिस तक न खवा सा तक किसी न किसी तरीके ना ना गिनी ना, इतने तेज लोग है ना। चलो जी खैर है कोई गल। अच्छा जी कहता है जो हरफे तालील की वजह से बदल कर आया हो या इल्हाक की वजह से जायद किया गया हो, वो मौजून में होगा। मौजून किसको कहते हैं? जिसका वजन किया गया। अब दराबा लफ्ज है ना, तो इसका हमने वजन किया तो मौजून क्या बन गया? दराबा, क्योंकि हमने उसका वजन किया ना, फाल पे चढ़ाया इस तरह। लेकिन वजन में नहीं होगा। जैसी मिसाल आ गई है जी, इद तराबा, बोलो जरा में ता से बदल कर आई है। किससे? इसलिए इसका वजन क्या होगा? इफ्ताला, बोलो जरा। हाँ, इफ्ताला में ता होगी लेकिन त्वा नहीं होगी। भाई देखो आपने पहला पॉइंट दोबारा पढ़ो जरा, उसने क्या कहा था? जब आप वजन चढ़ाने लगेंगे और कोई लफ्ज आएगा जायद, क्या तो उधर आपने क्या करना है? उसने ऊपर पहले जुमले में क्या कहा था? नकल उतार लेनी है, बिल्कुल वही लगा देना है।
लेकिन नीचे कहता है कि अगर वो हरफ तालील से बदल के आया हो, इल्लत, हरफ इल्लत की वजह से बदल के आया हो, तो आपने उसे नहीं लगाना। अब देखो ना, इद तराबा में तो त्वा है, लेकिन हम वजन चढ़ाते हुए क्या कहेंगे? इफ्ताला। बोलो जरा, यहां हम त्वा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ्ताला। लेकिन त्वा नहीं होगी। इसी तरह जल बाबा, बोलो जरा, बरवजने फाला, बोलो। हाँ, और अब जल बाबा में हमने क्या किया है बताओ जरा? दो बा नहीं लगाए, जैसे उधर त्वा की जगह ता लगाई थी, इधर हमने क्या लगाया? फा नहीं, ऐन और लाम लगाया, बल्कि दो लाम लगाए। ठीक है, ये भी ठीक है। जल बाबा, नहीं दो लाम नहीं लगाए। देखो ना, जीम आ गया फा के मुकाबले में, तो लाम के मुकाबले में उधर क्या लगाया है? आइन। और दो लामों के मुकाबले में दो बा लगाई हैं, यानी दो बा के मुकाबले में हमने दो लाम लगाए हैं और वजन चढ़ाया है। तो इसको हमने वजन चढ़ाया है रुबाई के हिसाब से, क्योंकि रुबाई में कितने हरफ असली होते हैं? फा, आइन और दो लाम। और आए बाब आदि, और हिलातीस। ये पानी इधर क्यों रखा है? दवाई लेनी है? आप उन्हें बोलें कि धूप से, गर्म पानी से दवाई आपने नहीं लेनी, ये नुकसानदेह होता है। ठीक है, हाँ, टूटी से आम सादे पानी से ले लेना, वो गर्म भी नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता, ये तो बहुत बीमारी पैदा करता है। अच्छा जी, हिलाती सा बरवजने फ़िआली ला। आ गया जी सुखनून बरवजने फ़ुलूलन में ज़ायद रूफ इल्हाक के लिए हैं। इल्हाक से क्या मुराद है? मिलाने के लिए। इल्हाक का मतलब क्या होता है? मिलाना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा इल्हाक हो गया है बोर्ड के साथ, यानी हम उसके साथ मिल गए हैं जी। नहीं, ताल्लुक नहीं, मिलना। ताल्लुक और चीज है, ताल्लुक यानी इल्हाक से मुराद है मिलना। भाई हमारा मदरसा वफाकुल मदारिस से मुल्हिक है, मिला हुआ है, हमने उनके साथ इल्हाक कर लिया है। ठीक है जी, इसलिए वजन में नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, जल बाबा में दूसरी बा, जल बाबा में दूसरी बा आगे जी हिलतीस, नहीं क्या है? खिल नहीं, खिल है कि खिला है जी। हिलतीसो में या और दूसरी ता। अच्छा, ये ता आया एंड में है, एंड में सा नहीं है। अच्छा, ये हिलती तो, इस तरह इसको भाई सही दुरुस्त कर लो। इसमें या और ता जो है वो कौन सी हैं? इल्हाक के लिए। सुखनून उनमें वाओ और दूसरा नून इल्हाक के लिए ज्यादा किया गया है। अब वजन चढ़ाने में आपको दूसरी बात समझ आ गई है। तीसरी बात जी, तीसरा पॉइंट, अगर किसी कलमा में कल्बे मकानी हो, वजन में भी कल्बे मकानी होती है। जैसे वज हो बरवजने फालो। ठीक हो गया जी, वज चेहरे को कहते हैं, बरवजने फालो।
था, जीम को मुकद्दम करके वाव को अलिफ से बदला तो जाहू हो गया। क्या हो गया? बरवजने आफलो पढ़ेंगे, यानी फेलन की बजाय आफलन पढ़ेंगे। इसी तरह हादी बरवजने आलिफ हो गया, जो कि असल में वाहिद बरवजने फाइल था। ऐसा बरवजने आफेला, असल में यैसा बरवजने फाइला था। अशियाउ बरवजने लफआउ, असल में शैआउ बरवजने फोलाउ था। चौथा पॉइंट जी, ये फिर थोड़ा सा इसको बोर्ड पे भी समझाएंगे आपको अच्छी तरीके से। 4, अगर किसी कलमा से कोई हरफ हजफ किया जाए तो इसके वजन से भी हजफ करते हैं, जैसे कादिन बरवजने फाइन, जो कि असल में कादी बरवजने फाइल था, बल्कि कादिन फाइल था। नंबर 5 जी, जिस कलमा में कल्बे मकानी की जगह हो या कोई हरफ हजफ किया गया हो, उसके असल का एतबार करते हुए वजन में कमी या तब्दीली ना करना और वजन को उसी तरह बरकरार रखना भी जायज है, जैसे कादिन बरवजने फाइल और हादी बरवजने फाइल। ठीक हो गया जी। इस मकाम पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने मीज़ान के मुतालिक चंद फवायद बयान किए हैं जो कि तर्जमा में बिल्कुल वाज़े हैं। इनको इंशाअल्लाह अगली क्लास में ज्यादा वाज़े करके हम बयान करेंगे। वफ़व्विदू उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। शेर नाज शरीफ का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।